पहले सर एक ही घर में दो भाई फ्रीलांसिंग करते थे ना, बस इतना पता था कि भाईजान फ्रीलांसिंग हो रही, डॉलर आ रहा है, कैसे कहाँ से कितने कोई नहीं बताता नहीं था। रिज्यूमे का मतलब ये हो गया हुआ है कि बस ठीक है कोई भी फॉर्मेट उठाएं, उसको कॉपी पेस्ट करें और उसको चढ़ा दें। बच्चा ये समझता है कि मैंने अप्लाई कर दिया तो मुझे अब कॉल आ जाएगी या मैं वेट करता रहता हूँ, बट ऐसा होता नहीं है। अब ATS फ्रेंडली रेज्यूमे जो हैं Yes. वो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम के तहत उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अगर आप राइट कमांड या राइट प्रॉम्प्ट अपने रेज्यूमे को देते हैं, उसके बाद उसको ह्यूमनाइज करते हैं एंड देन उसकी प्लेसमेंट ऑन टू अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करते हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुनीर अहमद पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर अगेन एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसके लिए हमेशा मेरे दिल से बात निकलती है और मेरे गेस्ट भी बड़े दिल से बात करते हैं। नौजवानों की बात हो रही है हमारे यहाँ। पढ़ाई को लेके जब बात की जाती है, एजुकेशन की बात की जाती है, तो बच्चा सिर्फ पढ़ता है और पढ़ता भी सिर्फ किताबें हैं। किताबें पढ़ता नहीं बल्कि घोल के पीता है सिर्फ, लेकिन उसको प्रैक्टिकल वर्ड से कोई एक्सपोजर नहीं होता। ना तो कोई इंस्टीट्यूशन इस तरफ ध्यान देते हैं और ना ही बच्चा खुद देता है। और जब बच्चा अपनी एजुकेशन फिनिश करके प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, इंडस्ट्री के अंदर आता है, तो इंडस्ट्री कहती है भाई आपको तो कुछ आता ही नहीं। बच्चा कहता है जी मैंने तो अपने 16 साल जिंदगी के गुजार दिए, मुझे तो बहुत कुछ आता है। तो इस गैप को किस तरह से फिल किया जा सकता है, हमारे यहाँ इसको क्यों इतना सीरियस नहीं लिया जाता और वेस्ट के अंदर इसके ऊपर क्यों ज़्यादा काम किया जा रहा है, उसी के ऊपर बात करने के लिए मेरे बड़े प्यारे दोस्त भाई जनाब सैयद मौज़म अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज अल्लाह हैं? का शुक्र, आप सर बताएं। आजकल तो आप सरकार में खिदमत अपनी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सर अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ये बताइए कि प्राइवेट सेक्टर से ऑल द वे टू सरकार, ये क्या सीन हुआ है? बेसिकली ये एक शिफ्ट था। मैंने तकरीबन, बल्कि वो कहते हैं ना, एक आप बीती वाली बात है हम्म। कि एक एक्सपीरियंस करना था मुझे। सही। और मैंने तकरीबन कोई अपनी ज़िंदगी के 15-16 साल एजुकेशन में गुजारे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें मैंने काम ना किया हो या जिसमें मेरा कोई हम्म। कनेक्शन ना रहा हो, और कोई ऐसा स्कूल कॉलेज नहीं रहा जिसमें मेरा कनेक्शन या जिसमें मैंने काम ना किया हो। बट ये था कि उसके बाद मुझे कुछ शिफ्ट लेना था। ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, हम्म। वो इट्स काइंड ऑफ अ न्यू वर्ल्ड टू मी। बिल्कुल और सही। इसमें जो सीखने की अपॉर्चुनिटी है, इसमें जो कनेक्शन बिल्डिंग हो रही है, इसमें जो मेरी अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है ना, दैट इज़ अमेजिंग एंड इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस सर अल्लाह खैर करे। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे याद है और आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे, जब हम बड़े हो रहे थे ना सर कुछ भी नहीं था। कुछ ठीक है, यकीन करें दीवारों में टकरे मार मार के खुद सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके आज जहाँ भी पहुंचे हैं, मार खाई है। मार खाइए, कोई गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन आज का हमारा ये बच्चा सर ब्लेस्ड है। इतनी ब्लेस्ड है। ब्लेसिंग्स है अल्लाह की हमारे इन बच्चों पे कि आप जैसे लोग और इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग मौजूद हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सर बताने के लिए यू आर तैयार है। राइट, मैं हमेशा एक एब्सोल्युटली। बात करता हूँ कि पहले सर एक ही घर में दो भाई फ्रीलांसिंग करते थे ना, बस इतना पता था कि भाईजान फ्रीलांसिंग हो रही, डॉलर आ रहा है, कैसे कहाँ से कितने कोई नहीं बताता था। बताता नहीं था, बिल्कुल। आज सर ओपन किताब है। हाँ। आप खोल किसी बंदे से पूछें यार आप कैसे डॉलर कमा रहे हैं, मैं तो बड़े खुले दिल से बताता हूँ और मेरी कम्युनिटी में जितने लोग हैं कभी एक लफ्ज नहीं किसी ने छुपाया। यू आर तो राइट। ये सर एक जरूरत है इन नहीं, बच्चों बहुत की। अच्छी बात है, और मैं ये समझता हूँ कि जो नॉलेज शेयरिंग है ना, जी। उसमें चाहत का एलिमेंट बहुत बड़ा है। बेशक जिस बेशक। बच्चे को चाहत होती है ना, वो गुरु के पास आता है, मेंटोर के हम्म। पास आता है, सीनियर के पास आता है। लेकिन जिसमें चाहत नहीं है ना, आप चाहे उसको पकड़ के उसको ज़करबर्ग के सामने भी बिठा देंगे ना बिल्कुल कि ऐसे उसको ही है। सिखाए, वो नहीं सीख सकता, और बिल्कुल वो ऐसे उसमें ही है। एपेटाइट ही नहीं है। सो मैं ये समझता हूँ बड़ी ब्लेसिंग है, बट उसके लिए एपेटाइट का होना ज़रूरी है। तो मौसम भाई अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि बच्चों को गाइडेंस सर जारी रखनी है हमने। ठीक है, मैं भी अपने हिस्से का छोटा छोटा जो है एक कतरा कतरा डालता रहता हूँ। दिया जलाते रहते हाँ, हैं। तो आप भी सर इस दिए को जला के रखें। क्यों नहीं, ठीक है। क्यों नहीं, क्यों अच्छा नहीं। सर अभी थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग रिज्यूमे बिल्डिंग पे। हुँ। जो मुझे थोड़ा सा इशू लगता है ना, खास तौर पे जब से ये एआई का तड़का लगा है हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर, पूरी दुनिया में ज़ाहिर है इसने एक बड़े अच्छे तरीके से अपनी जगह बनाई है। यू आर राइट। लेकिन हमने थोड़ा सा, आपको लगता है कि इसका मिसयूज शुरू कर दिया है कि रिज्यूमे का मतलब ये हो गया हुआ है कि बस ठीक है कोई भी फॉर्मेट उठाएं, हुँ, उसको कॉपी पेस्ट करें हुँ। और उसको चढ़ा दें और बगैर देखे जो है ना बस आप अप्लाई कर दें। नहीं, ये गलत है। मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने अब तक एक्सपीरियंस गेन किया, और एक्सपीरियंस गेन करने के साथ-साथ मैंने जो एचआर प्रैक्टिशनर्स हैं, उनसे बात की। ठीक है। उनसे बात करके मैंने कहा कि बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं। हम्म। इवन ये वक़्त हम पे भी आ सकता है कि अगर जी। हमें भी किसी जॉब्स पे अप्लाई करना होता हम्म। है, तो हम लोग जब अप्लाई करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये समझना है कि हमारा रिज़्यूमे जाना कहाँ है। बिल्कुल सही। हमारा रिज़्यूमे
एक ज़माना होता था कि रेज़्यूमे ईमेल पे इकट्ठे होते थे। एक असिस्टेंट होता था, वो कहता था कि मैं सबको प्रिंट निकालता हूँ। जी। उसमें से कोई बॉस या कोई सीनियर कहता था, यार इसमें से देख लेना अच्छे-अच्छे रेज़्यूमे कौन से हैं, हुँ, जो तुम्हें पसंद आए हैं, वो निकाल लेना या रेलेवेंट निकाल लेना और मेरे सामने ले आना। उसमें से फिर वो देखता था, जो रेलेवेंट होता था उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता था। बिल्कुल। बट अब जो सिस्टम है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। अब एटीएस फ्रेंडली रेज़्यूमे जो हैं, यस। वो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम के तहत उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। हुँ, अब टेक्निकली अगर एक बंदा है, उसका मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है और वो मार्केटिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है और उसके रिज्यूमे में वो कीवर्ड्स ही नहीं हैं जो कि एडवर्टाइज हुए हुए हैं या जीडी के अंदर मेंशन्ड है, तो सिस्टम उसे कभी भी शॉर्ट लिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। बच्चा ये समझता है कि मैंने अप्लाई कर दिया तो मुझे अब कॉल आ जाएगी या मैं वेट हुँ, करता रहता हूँ, बट ऐसा होता नहीं है। सो सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की ये ज़रूरत है कि एक तो एटीएस का कंप्लाइंट रिज्यूमे बनाना बड़ा ठीक है। ज़रूरी ये है। एटीएस बता भी दीजिए बच्चों के लिए क्या है? ये एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम होता है। ये एक ठीक ऐसा है, सिस्टम है जिसमें रिज्यूमे अपलोड किया जाता है, उसके ऊपर पैरामीटर सेट किए जाते हैं ठीक है। कि फ़ॉन्ट कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट टू स्पेस रेशो क्या होनी हुँ, चाहिए, उसके अलावा कौन-कौन से एलिमेंट्स, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें 2 प्लस या 9 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस अपनी हुँ, समरी में मेंशन किया होगा तो वो एक पॉइंट पिक करेगा। ठीक है, बिल्कुल फिर सही। उसके अलावा अगर उसमें आपने रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर किया होगा या उसमें आपने एरर्स और मिस्टेक्स नहीं किए होंगे, हुँ, ग्रामर की, हुँ, वर्ड्स की, कॉलम्स नहीं बनाए होंगे, या उसमें आपने एडिशनल इमेजेस यूज़ नहीं किए होंगे या टेक्स्ट बॉक्सेस नहीं डाले होंगे, क्योंकि एटीएस जो है वो सिंपल टेक्स्ट को यूजुअली जी, बिल्कुल, उठाता है, ठीक है? बिल्कुल। उसको आइडेंटिफाई रीड करना पड़ता है। हुँ, तो वो ये नहीं देख पाता कि उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ ऐड हुई हुई है जो कि एक विजुअल है, हमारे लिए तो वो एक इन्फॉर्मेशन है ना, जैसे यस। अगर वहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है, डिजिट लिखा हुआ है, हुँ, तो अगर वो वहाँ पे इमेज है और उसको कमांड दी होगी तुमने टेक्स्ट उठाना, तो वो इमेज नहीं उठा सकेगा। बिल्कुल ठीक है। सो ये सिस्टम में जब हम इंफॉर्मेशन, अब आपने जिक्र किया जो एआई को अब्यूज़ किया जा रहा हुँ, है, मैं ये समझता हूँ कि एआई बहुत एडवांटेजेस टूल है। जब हम एफर्ट करते होते थे ईमेल्स लिखने के लिए, जब हम रिज्यूमे बिल्डिंग के लिए एक-एक लाइन को जोड़ते होते थे कि मैं क्या करता रहा, मैंने क्या-क्या किया, फिर उसका टेंस चेंज करना, फिर उसके अंदर कीवर्ड ऐड करना, हुँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था अपने अर्ली डेज़ में बिल्कुल रिज्यूमे ऐसे ही है। ड्राफ्ट करना। बट अगर आप राइट कमांड या राइट प्रॉम्प्ट अपने रिज्यूमे को देते हैं, उसके बाद उसको ह्यूमनाइज करते हैं एंड देन उसकी प्लेसमेंट ऑन टू अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करते हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अगर आपने फैंसी जो एआई टूल्स होते हैं जिस पे रिज्यूमे बिल्डर आप वहाँ हुँ, पे रिज्यूमे बनाते हैं, अगर वहाँ पे आप रिज्यूमे बिल्ड करते हैं, वहाँ पे वो कॉलम्स भी ऐड करता है, वहाँ पे वो टेबल्स भी ऐड करता है, हुँ, वहाँ पे वो अननेसेसरी डिज़ाइनिंग भी ऐड करता है और ये आपके एटीएस स्कोर को अफेक्ट करते हैं, एटीएस स्कोर को डिस्टर्ब ठीक करते हैं, है। वो माइनस में जाना शुरू हो जाता है। हुँ, प्लस कीवर्ड मैपिंग बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अब ये पहले ही होता था कि एक रिज्यूमे को बार-बार कस्टमाइज़ करना और उसका ट्रैक रखना बड़ा मुश्किल होता था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एआई को यूज़ करते हुए आप पोज़ीशन की डिस्क्रिप्शन डालें, आप उसकी कीवर्ड्स डालें और अपने रिज्यूमे को अपलोड करें, तो आपको कस्टमाइज़्ड रिज्यूमे मिल जाता है।